तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक टनल का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसके बाद 8 लोग सुरंग के अंदर फंस गए। हादसे के बाद राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है। करीब 1.25 साल पहले उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल हादसा आपको याद होगा। यहाँ 40 से ज्यादा श्रमिक फंस गए थे। वहीं अब तेलंगाना से भी ऐसा ही हादसा सामने आया है। नागर कुर्नूल इलाके में सुरंग धंस गई, जिसके बाद 8 लोग सुरंग के अंदर ही फंसे रह गए। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। कई श्रमिक किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। शनिवार को श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग परियोजना का एक हिस्सा ढह गया। टनल का करीब 3 मीटर का हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए आर्मी से भी मदद ली गई है, जिसके बाद इंजीनियर टास्क फोर्स के जवानों को भी बचाव अभियान में तैनात किया गया। हादसे के वक्त कुछ श्रमिक ऐन मौके पर बाहर आ गए। उन्होंने आप बीती सुनाई। हम लोग जब बुलर के पास गए, बुलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा। पानी बढ़ने के बाद मोल गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं। उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। मैं लगभग PS2 तक पंप के पास वहाँ स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया वहाँ पे। उसके बाद आदमी उधर से लोको लेके आया, तो जो फंसे थे वो निकाले किसी तरह से, और जो रहे सो उधर ही रह गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब टनल निर्माण कंपनी की टीम निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए सुरंग के अंदर गई थी। सुरंग के एंट्री पॉइंट से 13 किलोमीटर अंदर ये हादसा हुआ। उस समय करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे थे। फंसे लोगों में 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 श्रमिक बताए जा रहे हैं। 4 झारखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 1 जम्मू कश्मीर और 1 पंजाब का रहने वाला है। हम लोग को वहाँ कल फोन आया, सुरंग में फंसे हुए हैं 6 से 8 मजदूर। वो लोग अभी तक कुछ आता पता नहीं है, और हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि वो लोग सही सलामत उसको घर लाया जाए। तो से सुन के तो हमने बहुत दुखी है, और भगवान से है दुआ करती थी उससे ही सलामत आएगी, और भगवान से प्रार्थना है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने हादसे को लेकर रिव्यू मीटिंग की और टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ के समापन से पहले आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोग भी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। फिल्मी सितारों से लेकर बड़े नेता तक महाकुंभ पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। त्रिवेणी संगम पर स्नान की तस्वीरें मशहूर गायक कैलाश खेर की हैं। बॉलीवुड स्टार्स लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। हर किसी की इच्छा है कि वर्षों बाद मिले इस अद्भुत संयोग पर पावन स्नान कर पुण्य लाभ कमाएं। कैलाश खेर अपने गीत के जरिए समा बांधने में माहिर हैं और जब प्रयागराज पहुंचे तो अपने अंदाज में महाकुंभ की भव्यता की जमकर सराहना की और कहा कि इस तरह का आयोजन विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। देव अवतरण हो और वो देव आपको ऐसे छुएं तो ऐसी अनुभूति हो रही है। बड़ों से सुना था कि जब तीर्थ में जाएंगे तो कई दिन लगते थे। हमको तो 10 ही घंटे लगे कुल। हम लखनऊ से रात 12 बजे चले बाई रोड और 10 बजे पहुंच भी गए। तो हे मेरे दाता, समय कितना बदल दिया आपने, युग कितने बदल गए। क्योंकि मेरा भारत जो है ये आस्था की धरती है। आस्था जहाँ होती है वहाँ कई कई पीढ़ियां साथ रहती हैं।
अब जरा शनिवार दोपहर की इस तस्वीर पर भी नजर डालिए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए पहुंची। परिवार के सदस्यों के साथ गंगा पूजन किया और दान पुण्य में हिस्सा लिया। तमन्ना भाटिया ने बेहद साधारण अंदाज में पूजा अर्चना की और इस महापर्व में शामिल होने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया। बीजेपी नेता और सांसद संबित पात्रा भी महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे। संबित पात्रा ने कहा कि यहां आना और पवित्र स्नान करना सौभाग्य की बात है। संबित पात्रा ने पुरी से प्रयागराज की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यहां आकर महसूस हुआ कि जन्मों के पुण्य से ही महाकुंभ संगम स्नान का अवसर मिलता है। ये तो जन्मों का पुण्य होता है जब मनुष्य को महाकुंभ में और वो भी प्रयागराज में आके स्नान करने का, डुबकी लगाने का मौका मिलता है। यह सुअवसर आज मुझे प्रदान हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जगन्नाथ जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ प्रयागराज आने का। पुरी से प्रयागराज तक का आज हमने सफर तय किया है और यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं न भूतो न भविष्यति। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक है। 12 साल बाद आयोजित